सर्दियों की शाम थी। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ धुंध सी छाई हुई थी। घड़ी में ठीक शाम के 7 बज रहे थे जब रवि अपने पुराने ननिहाल वाले गांव भूतेश्वरपुर पहुंचता है। कई सालों बाद वो अपने बचपन का घर देखने आया था, जहां उसकी नानी का एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। वही गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि बेटा, तुम अपनी नानी के घर भूल के भी मत जाना। वहां शाम 7 बजे के बाद कुछ अजीब होता है। तभी रवि हंसते हुए ये जवाब देता है, अरे ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब बचपन की यादें हैं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे अब ये भूत प्रेत पिशाच जैसी किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। इतना कहकर रवि अपनी नानी के घर में चला जाता है और फिर जैसे ही रवि ने पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला, तभी घर के अंदर से एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उसे महसूस होने लगा। कमरे के अंदर काफी ज्यादा धूल जमी हुई थी, लेकिन दीवारों पर अब भी पुराने चित्र और भारी भड़कम घड़ी लटक रही थी। रवि सीढ़ियों से चढ़कर नानी के कमरे में पहुंचता है। सब कुछ वैसा ही था, बस वहां पर एक चीज अलग थी। यहाँ पर ठीक 7:05 पर वो पुरानी घड़ी अचानक खुद पर खुद चलने लग जाती है, जो कई सालों से बंद पड़ी हुई थी, और फिर दरवाजे पे कोई दस्तक देना शुरू कर देता है, जो कि नीचे वाले मुख्य दरवाजे से आ रही थी। कोई जोर जोर से उस दरवाजे को खटखटाकर दस्तक देने लगा था। तभी रवि इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अरे कौन होगा इतनी रात को, भला यहाँ पर मेरे अलावा कौन होगा? और तभी जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तब वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। बाहर बस घना कोहरा और एक टूटी हुई लैंप पोस्ट की झिलमिल रोशनी फैली हुई थी। लेकिन कुछ समय के बाद ही फिर से रवि को फिर वही आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पर ठकठकाहट की आवाज अब रवि के कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब इस बार वो दरवाजा खुद पर खुद धीरे धीरे खुलते जाता है। तभी रवि सीढ़ियों से नीचे उतरता है और अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर उस दरवाजे की ओर बढ़ता है। तब रवि को